सो गाइस वेलकम बैक टू अवर रॉक्सीना यूट्यूब चैनल। एंड पहली बात बता दूँ, सिर्फ ये बात बता के मैं इस वीडियो स्टार्ट कर दूँगी कि इस स्टोरी के अंदर टॉक्सिकनेस नहीं है। बस विंग के साथ फोर्स किया जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंटीमेसी के लिए। दैट्स इट, ओके। और हमारे जो लेंस है वो बिल्कुल भी विंग के ऊपर टॉक्सिक नहीं होंगे। और हाँ, जो आगे की स्टोरी है वो काफ़ी मज़ेदार होगी, तो मैं पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसे नहीं बता सकती हूँ, बस इतना जान लीजिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो विंग था वो कंटिन्यूसली रोए जा रहा था और वो उस रूम से बाहर निकल गया था। उसे जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। कैसे कि वो तीनों ही विंग के साथ फोर्स कर रहे थे, विंग के मना करने के बावजूद भी। एंड विंग को अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। और जो विंग भागते हुए जा रहा था, तभी एक कार विंग को ऐसा हिट करने वाली थी। तभी जो विंग का फ्रेंड था वो उसे बचा लेता है और बोलता है, विंग क्या तुम ठीक हो? हाँ, क्या हुआ है विंग? तुम ठीक ना हो ना? एंड जो विंग था वो बस रोके जा रहा था। एंड जो लूशा था वो बोलता है, विंग मुझे नहीं लगता कि तुम अभी अपने घर जा पाओगे, विंग तुम मेरे साथ चलो। और जो लूशा अपने जो घर के अंदर ले आता है और वो विंग को बैठा देता है सोफा पे और बोलता है, विंग क्या तुम थोड़ा सा पानी लोगे? एंड तो वो विंग के लिए पानी लाता है और वो विंग को दे देता है और बोलता है, विंग आर यू ओके? विंग तुम मेरी बात को क्यों कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो? देखो विंग तुम ठीक तो हो ना? देखो ऐसा मत करो, मैंने बहुत बार ट्राई किया विंग, बिलीव मी विंग, मैं बहुत बार ट्राई किया। मैंने मैनेजर से भी कहा पर उस मैनेजर ने मेरी थोड़ी सी बात नहीं सुनी। ऊपर से उसने मेरे को गार्ड से कह के उस बाहर से निकलवा दिया। विंग मैं विंग तुम्हारे पास आना चाहता था विंग, आई एम सो सॉरी विंग। अगर मैं थोड़ी सी भी और ट्राई करता तो मैं शायद तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता था विंग, मुझे माफ, आई एम सो सॉरी। एंड जो लुशा था वो भी रो रहा था, उसे भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट था कि वो विंग की हेल्प नहीं कर पाया। वो दोनों चाइल्डहुड से फ्रेंड है। एंड जो विंग था वो लुशा के सर पे हाथ रख के बोलता है, लुशा शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये उन तीनों ने किया है, उन तीनों की मिस्टेक है। पर पनिशमेंट मुझे मिल गई, मुझे बहुत ज़्यादा खुद से गंदा फील हो रहा है लुशा, इसी वजह से मैं बस खुद को नहीं संभाल पा रहा। देखो अगर तुम ऐसे खुद को, देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं लुशा, प्लीज़ शांत हो जाओ। एंड जो लुशा था वो बोलता है, विंग पर तुम्हारा क्या? हाँ उन लोगों ने तुम साथ। एंड जो विंग था वो बोलता है, अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता लुशा, उन लोगों ने मेरे साथ फोर्स करा और वो लोग, उन लोगों ने कहा कि वो मेरे साथ जब भी वो मुझे बुलाएंगे मुझे उनके पास आना होगा और मेरे साथ इंटीमेट होंगे। लुशा मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। एंड जो लुशा था वो विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, विंग हाँ, एक तुम ये क्यों नहीं करते? तुम मेरी ग्रैंडमा के घर चल जाओ, वो तुम्हें सेफ रखेंगी विंग, उन्हें नहीं पता चलेगा तुम्हारे बारे में। हाँ तुम मेरी ग्रैंडमा के पास चल जाओ। एंड जो विंग था वो बोलता है, नहीं लुशा, वो तीनों माफियाज हैं, वो तीनों मुझे ढूंढ लेंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। देखो अभी जो चीज़ें हो चुकी हैं मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। बट लुशा प्लीज़ तुम इन चीज़ों में इन्वॉल्व मत होना। एंड जो लुशा था बोलता है, विंग मैं तुम्हारी कैसी हेल्प करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, तुम बताओ, जो तुम बोलोगे मैं करने का ट्राई करूँगा। एंड जो विंग था वो लुशा को हक लेता है और बोलता है, लुशा प्लीज़ मुझे टेंशन लेना बंद करो। और मैं जानता हूँ कि तुम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ कुछ हो जाए। तुम मेरी चाइल्डहुड से फ्रेंड हो, तुम समझ सकते हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड जो लुशा था वो मान जाता है और बोलता है, विंग तुम यहीं पर रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारी आंटी को कॉल करता हूँ और उनको बता देता हूँ कि तुम यहीं पे टेस्ट करने वाले हो, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ओके। एंड जो विंग था वो बोलता है, ठीक है तुम जाओ और उन्हें कॉल कर लो। एंड जो लुशा था वो उन आंटी को कॉल करता है और उन्हें बता देता है कि जो विंग उनके घर पे रहेगा और वो लोग साथ में स्टडी कर रहे हैं। एंड वहीं से दूसरी तरफ विंग था वो शावर लेने के आ चुका था। उसे हर एक बॉडी पे, हर एक जगह सिर्फ उन तीनों के जो दिए गए निशान थे, हर एक जगह पे उन लोगों ने बाइट कर रखा था विंग को काफ़ी ज़्यादा ही खुद की जो बॉडी बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। उसे खुद की बॉडी बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। विंग बार बार स्क्रबर से खुद को स्क्रब करने जा रहा था, इतना ज़्यादा स्क्रब कर चुका था वो कि जो उसकी बॉडी थी अब पूरी तरह से रेड स्वेल हो चुकी थी। एंड जो विंग था वो फिर भी करे जा रहा था। तभी जो लुशा आ जाता है और बोलता है,
हे विंग, क्या हुआ विंग, तुम ठीक तो हो ना? एंड वो ऐसा बाथरूम के बाहर था एंड वो गेट पे नॉक करके बोल रहा था। एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ लूशा मैं आ रहा हूँ। एंड जो लूशा विंग ने अपने जो फुल कपड़े थे उसे पहन लिया था और वो बाहर आ जाता है। एंड जो लूशा बोलता है विंग ये लो सा फूड। एंड जो विंग पहले तो नहीं खा रहा था, फिर लूशा जब बोल फोर्स करता है, फिर जो विंग उस फूड को कम्प्लीटली खा लेता है। एंड वो लोग रेस्ट कर रहे थे। एंड देन नेक्स्ट डे जो विंग एंड लूशा कॉलेज में चले जाते हैं। फिर जो विंग था वो कॉलेज से ही डायरेक्टली अपने घर आ जाता है। एंड जो जैसे ही वो अपने घर के अंदर एंटर होता है वो देखता है कि भाई तीनों जिन्हें विंग देखना नहीं चाहता था वही लोग उसके सामने थे। एंड जो लंचा था वो एक स्मेल करके बोलता है हे, तो हम लोगों ने बोला था ना कि हम तुम्हें डेली अपने लिए यूज़ करेंगे और मैं तो काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड था तुम्हारे यहाँ पास आने के लिए, बट मैं क्या करूँ बेबी बॉय। चलो कोई बात नहीं, हमने आज तो कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लिया, लेकिन तुम्हें ना नाइट के टाइम पे हमारे पास आना होगा, समझ गए? हाँ। एंड जो विंग की आंटी थी वो विंग के पास आके बोलती है विंग देखो इन लोगों ने हमें कितने सारे पैसे दिए एंड हाँ जो भी इन लोगों का काम हो ना तो कर लेना। एंड अगर तुम बाकी पार्ट टाइम जॉब नहीं करना चाहते हो तो मत करना, वैसे भी इतने सारे पैसे हैं तो हमारा तो काम हो ही जाएगा। एंड जो विंग था वो इतने सारे पैसों को देख के बोलता है आंटी ये पैसे आप इन्हें वापस कर दीजिए। एंड जो विंग की आंटी थी वो बोलती है क्यों? हाँ मैं क्यों वापस करूँ? तुम्हें पता भी है मैंने कितना कुछ आया, हाँ तुम्हारी बहन से तो मैं छोड़ दिया था, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, क्या तुम्हें इस चीज़ का भी ध्यान नहीं है? हाँ और तुम चाहते हो कि मैं इतने सारे पैसों को छोड़ दूँ? क्या तुम मुझे इतने सारे पैसे ला के दे भी पाते हो? एंड जो विंग था वो बोलता है प्लीज़ आंटी प्लीज़ इन्हें वापस कर दीजिए, मैं खुद को ऐसे सेल नहीं करना चाहता। एंड जो विंग की आंटी है वो बोलती है हाँ अरे तुम इनके साथ जो ही नहीं करना है वो करने दो ना, आखिर तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम ना प्रेग्नेंट हो जाओगे, तुम एक गर्ल थोड़ी हो। हाँ। एंड जो विंग था वो बोलता है आंटी आप क्या बोल रहे हो, आपका आइडिया भी लिख रहा है आंटी आप सब जानते हो फिर भी। एंड जो विंग की आंटी थी वो कहती है मैंने कह दिया ना मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, अगर ये हमें पैसे दे रहे हैं तो उससे गलती क्या है? हाँ और देखो मुझे परेशान मत करो और मुझे जाना है और ये लो चाबियाँ। एंड ऐसे करके जो विंग की आंटी थी वो चली जाती है। फिर जो लामांग जी जो विंग के बट पे ऐसा हाथ रखता है और वो बोलता है कि लगता है तुम्हारी आंटी की तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तो चले बेबी बॉय। हाँ वैसे भी मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना इस जैसी जगह पे। एंड ऐसा कहने के बाद वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे कान में बैठा देता है। जो विंग को अब काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि कैसे उसकी आंटी उसे सेल कर सकती है, उसे इस तरह बेच सकती है, वो भी कुछ पैसों के लिए ही। एंड जो विंग की आंखों से में अब बहुत सारे आंसू आ रहे थे। जो हम जनता को बोलता है बस करो, तुम रोना बंद करो, तुम तो ऐसे करो जैसे हम तो ऐसे फोर्स कर रहे हो, हम तुम्हें पेमेंट भी कर रहे हैं ना। हाँ वैसे भी हमने इतना सारा मनी दिया है तो ऐसा थोड़ी दिया है, हम किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तभी तो पेमेंट कराया, तो तुम रो क्यों रहे हो? हाँ। ऐसा नहीं था, वो अपने आंसू को हाथ से साफ कर लेता है और वो अपने मन में बोलता है अब इन चीज़ों का क्या फ़ायदा, हाँ जब मेरी अपने ही मेरे साथ ऐसे कर जाते हैं। एंड जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। एंड जो लहसन हमोजन और लामोंग जी वो तीनों ही विंग को बहुत दिल से टच कर रहे थे, कोई विंग के चेस्ट को टच कर रहा था, कोई विंग के बर्ड्स को। एंड ऐसे करते करते कुछ टाइम बीत जाता है और वो लोग मैंशन में पहुंच जाते हैं, लैंड मैंशन में। एंड जो वो लोग लैंड मैंशन में एंटर करते हैं जो विंग था वो बस आसपास की चीज़ें देख रहा था। तभी वो लोग बेडरूम में आ जाते हैं एंड जो विंग था वो बस सामने की तरफ चल रहा था, तभी उसे किसी का फोर्स फील होता है। फिर जो विंग बेड पे गिर जाता है और वो सामने की तरफ देखता है कि वो तीनों ही विंग को ऐसे देख रहे थे जैसे कि जो विंग है वो उनका फूड है और वो लोग अपने फूड के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। और वो विंग के ऊपर आ जाते हैं और वो लोग विंग के साथ इंटीमेट हो रहे थे। एंड जो विंग था वो इस बार उन लोगों को बिल्कुल भी रोकता नहीं है। एंड जो विंग को सोच रहा था इसके बाद से हम आते हैं विंग के पास्ट में। मॉम बोलो ना ये ड्राइंग कैसी है? मैंने ये ड्राइंग बनाई है, देखो इसमें हमारी पूरी फैमिली है, देखो इसमें आप हो, डैड हैं और जीजे और ब्रदर और मैं भी हूँ, देखो ना मैंने ड्राइंग बनाई, मदर प्लीज़ प्लीज़ इस ड्राइंग को देखो ना, बताओ ना आपको कैसी लगी। और वो बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा था अपनी मदर से कि वो एक बार तो उसकी ड्राइंग देख लें, लेकिन जो उसकी मदर थी वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। फिर उसकी मदर उसे घूर के देखती है और उसे हल्का सा पुश कर देती है, जिसकी वजह से वो जो चाइल्ड था वो थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो जाता है और वो गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरा था तभी जो वहाँ पे वो वेटर था वो कुछ ड्रिंक्स लेके आ रहा था, वो भी गिर जाता है।
और वो बहुत ज़्यादा गुस्से से उस छोटे से बच्चे को देख रहा था। तभी जो उसकी मदर थी वो उठ जाती हैं और बोलती हैं, हे सिर्फ तुम्हारी वजह से देखो उस वेटर ने वो ड्रिंक गिरा दी, हाँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और छोटा सा बच्चा था वो उठ जाता है और बोलता है, वो मम्मा वो मैंने जानबूझ के नहीं करा, वो मिस्टेक हो गया, मैंने सच में ये मैंने जानबूझ के नहीं करा मम्मा, ट्रस्ट मी मम्मा। एंड वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा शिवर कर रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। एंड जो उसकी मदर थी वो बोलती है, ओह लगता है मैंने ना तुम्हें बहुत अच्छे से पनिश नहीं करा, चलो मेरे साथ। एंड वो उस छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ लेती है, वो भी बहुत ज़्यादा हार्शली, उसे दर्द हो रहा था उस छोटे से बच्चे के हाथ में। एंड वहीं जो वो ड्राइंग थी वो गिर जाती है। फिर वो जो लेडी थी वो उस एक कमरे में ले जाती है और वो धक्का दे देती है और बोलती है, रुक जाओ अभी मैं तुम्हें पनिश करती हूँ, मैंने तुम्हें हर बार छोड़ देती हूँ ना, तुम्हें हर बार अवॉइड कर देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, छोटे से चाइल्ड हो लेकिन तुम कभी भी सुधरोगे नहीं, मैं चाहे तुम्हें कितने भी चांसेस दे दूँ। एंड फिर उसने एक स्टिक निकाली थी और उस स्टिक से वो उसे हर्ट कर रही थी, उसे काफ़ी ज़्यादा मार रही थी। एंड उस छोटे से बच्चे को काफ़ी दर्द हो रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी वहाँ पे एक और छोटा सा चाइल्ड आ जाता है और बोलता है, मम्मा ये क्या कर रहे हो, आप विंग को ऐसा हर्ट क्यों कर रहे हो। एंड जो मिसेस जान थी वो बोलती है, आखिर इसे मैं हर्ट ना करूँ तो क्या करूँ, हाँ तुम्हें पता भी है जान ये कितना ज़्यादा इडियट है, हाँ मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं इसके साथ, हाँ विंग तुम खुद को सुधारोगे या फिर नहीं। एंड जो विंग था वो काफ़ी डरा हुआ था। अब बोलता है, मम्मा मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मम्मा मुझे छोड़ दो ना। एंड वो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा था। फिर भी जो मिसेस जान थी वो बोलती है, अभी तो तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हुई नहीं है, फिर भी तो अभी से डर लग रहा है, हाँ। एंड वो फिर से विंग को गुस्से में देखने लगती हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर जॉन फैम आ चुके थे और वो बोलते हैं, क्या कर रही हो, हाँ क्या तुम्हें चलना नहीं है पार्टी में, अभी पार्टी हो रही है और तुम इस इडियट पे ध्यान दे रही हो, हाँ। एंड जो मिसेस जॉन थी वो बोलती है, हाँ मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे इस जैसे इडियट पे बिल्कुल भी ध्यान देने का मन नहीं है, हाँ ना जाने ये मेरे पास ही क्यों आना था। मैंने सच बता रही हूँ, अगर मुझे पहले से पता होता ना कि ऐसा होता तो मैं इससे पहले ही अब पहुँच करवा देती। मुझे ना ये बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग लगता है, मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि मैं इसे डायरेक्टली, पर मैं क्या करूँ, सिर्फ ग्रैंड माँ की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ विंग। अगर ग्रैंड माँ ना होती ना तो मैं कब तुम्हें मैं एंड ऐसा कहने के बाद जो मिसेस जान थी वो वहाँ से चली जाती हैं। एंड जो विंग था वो बस रो रहा था। एंड वो खुद को संभालता है और वो अपने जो निशान थे उसे देखने लगता है। उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया था एंड उसकी एज 6 ईयर्स थी। फिर भी जो विंग को बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता था वो एक सर्वेंट की तरह रहा करता था अपने ही मेंशन में। सो हे गाइस, आप में से ऐसा लग रहा होगा कि विंग अडॉप्टेड चाइल्ड है, बट इस वाली फैन फिक्शन में विंग अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं है, वो मिसेस जॉन का ही चाइल्ड है, मिस्टर जॉन मिसेस जॉन का। बट जो विंग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो लोग विंग को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। एंड वो लोग पहले ही विंग को ऐसा किल कर देते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो विंग की ग्रैंड माँ है उनकी वजह से वो लोग ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि विंग की ग्रैंड माँ ने बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है वो विंग के नाम करके रखी थी, जिसकी वजह से वो लोग चाह कर भी विंग को मार नहीं सकते थे। इसी वजह से उन लोगों ने अभी तक विंग को अपने पास रख रखा था। एंड जो विंग अपनी ग्रैंड माँ को काफ़ी ज़्यादा मिस करता है, क्योंकि उनकी कुछ ही मंथ पहले उनकी डेथ हो गई थी। एंड विंग को काफ़ी ज़्यादा जो लव करती थी सिर्फ उनकी ग्रैंड माँ, और इसके अलावा कोई भी फैमिली में विंग से लव नहीं करता है, ना ही एज अ ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो मैं स्टोरी लाइन पे आती हूँ। एंड जो विंग था वो अब बहुत मुश्किल से उठता है और वो कुछ रोज़ेस को देखने लगता है और उन रोज़ेस को उठाता है। फिर वो जो अपने मेंशन के पीछे बैकयार्ड है वहाँ पे जाता है और वहाँ पे देखता है कि जो उसकी ग्रैंड माँ की ग्रेव है वो बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रखी है। फिर जो विंग था वो उसकी ग्रैंड माँ की जो ग्रेव थी उसे साफ़ करने लगता है। फिर जो विंग था वो जैसे ही उस ग्रेव को साफ़ कर लेता है, फिर वो अपनी जो ग्रैंड माँ के जो ग्रेव के ऊपर वो फ्लावर्स रखता है और वो बोलता है, ग्रैंड माँ मुझे यहाँ क्यों छोड़ के चले गए अकेले, हाँ आपको मेरे साथ रहना चाहिए था ना, प्लीज़ ग्रैंड माँ वापस आ जाओ, यहाँ पे मुझसे कोई लव नहीं करता, यहाँ पे कोई भी मुझसे लव नहीं करता, ग्रैंड माँ प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं ना आपको कभी भी किसी बात के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप
जो जो बोलोगे मैं वो करूँगा। ग्रैंड माँ प्लीज़ आप वापस आ जाओ। अब क्या करते थे ना, मैं स्टडी करूँ? मैं बहुत अच्छे से स्टडी करता हूँ ग्रैंड माँ। मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाता हूँ। आप जैसा बोलते हो ना मैं वैसा करने लगा हूँ ग्रैंड माँ। आई एम सॉरी, पहले मैं बहुत ज़्यादा नॉटी था ना ग्रैंड माँ, इसी वजह से आप मुझे छोड़ के चले गए। हाँ प्लीज़ ग्रैंड माँ, अब मैं कभी कभी शरारत नहीं करूँगा। मैं सारी बातें मानूंगा ग्रैंड माँ। मैं आपसे प्रॉमिस कहता हूँ ग्रैंड माँ। एंड जो विंग था वो बार बार अपनी ग्रैंड माँ से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसकी ग्रैंड माँ वापस आ जाए, फिर भी जो उसकी ग्रैंड माँ का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। विंग अब बहुत बेस से टूट जाता है और बोलता है प्लीज़ ग्रैंड माँ वापस आ जाओ ना। मैं कुछ नहीं मांगूंगा, प्लीज़ ग्रैंड माँ। मैं कोई गिफ्ट्स कुछ नहीं मांगूंगा, आई प्रॉमिस। मेरा सिर्फ आप ही गिफ्ट हो, प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ। तभी वहाँ पे चांचन आता है और उसके जो कुछ फ्रेंड्स थे वो भी वहाँ पे आ चुके थे। और जो चांचन था वो बोलता है यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। एंड जो विंग था वो चांचन की तरफ देखने लगता है। एंड जो चांचन के फ्रेंड्स थे एंड वो विंग को देखने लगते हैं और बोलते हैं हे चांचन, ये जो तुम्हारा ब्रदर है वो हर टाइम रोता क्यों रहता है? एंड जो चांचन है वो बोलता है कि हाँ ना जाने इसकी क्या नेचुरल आदत है, जब से ये बर्थ हुआ ना इसका तब से हमेशा रोता ही रहता है। मेरा दिल करता है ना मैं इसे बहुत ज़्यादा पनिश करूँ। हाँ वैसे भी अभी मदर ने कुछ टाइम पहले से पनिश करा है, फिर भी देखो इसकी इतनी हिम्मत है कि मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बातें कर रहा है और देख रहा है मुझे। एंड जो विंग था वो अपनी तुरंत जो अपनी नज़र थी उन्हें नीचे कर लेता है। एंड जो चांचन के फ्रेंड्स है वो बोलता है चांचन हमें लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है, तो हमें इसको पनिश करना ही चाहिए। एंड जो चांचन के फ्रेंड्स थे वो विंग को हर्ट कर रहे थे, वो लोग विंग को मार रहे थे। एंड वो जो विंग फ्लावर्स लेके आया था वो ग्रैंड माँ के ग्रेव के ऊपर रखा था, उन फ्लावर्स को बना देता है। एंड जो विंग था वो बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी मेरी ग्रैंड माँ के लिए वो मैंने फ्लावर्स लाए थे, प्लीज़ ऐसा उन फ्लावर्स को मत हटाओ वहाँ से। एंड जो जान था वो बोलता है हाँ तुमने कहाँ से लेके आए थे? हाँ तुमने ज़रूर मेंशन के अंदर से चुराया होगा, तुम तो अब तो हमारे मेंशन से चोरी करने लगे हो। हाँ। एंड जो विंग था वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है ब्रदर, ट्रस्ट मी। एंड जो जान था वो विंग के बालों को खींचता है और बोलता है हाँ मुझे सब कुछ पता है। अब मुझे ना अपना जो फेस है ना मत दिखाया कर, तू ना जहाँ पे भी मैं जाऊँ ना वहाँ भाग जाया कर, समझा ना? एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ मैं ऐसे ही करूँगा ब्रदर, बस उन फ्लावर्स को मत हटाओ ना प्लीज़ प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रदर। एंड जो जान था वो विंग को दूर से धक्का देता था और बोलता है खबरदार मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आइंदा से तुमने भी मुझे कभी भी अपना ब्रदर बोला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम सब ने तुम्हें ऐसा फैमिली मेम्बर कभी एक्सेप्ट करा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो ग्रैंड माँ है उन्होंने तुम्हें ऐसा फैमिली मेम्बर एक्सेप्ट करा था। पर ना मॉम डैड तुम्हें हमेशा बोलते हैं कि अगर उनके हाथ में सब कुछ चीज़ें होती ना तो वो तुम्हें कब का इस वर्ल्ड से गायब कर देते, समझे ना? एंड जो विंग बोलते ब्रदर पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या आप मुझे लव नहीं करते? हाँ आप और श्री आनली एंड जो श्री आनली थी वो वहाँ पे आ चुकी थी और वो बोलती है नहीं हम तुमसे लव नहीं करते, हम तुमसे क्यों करेंगे? हाँ क्या तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह से बॉय भी हो? हाँ सीरियसली मुझे तुम जब भी मैं तुम्हारा फेस देखती हूँ ना मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड फील होता है, दिल करता है कि तुम्हारे फेस पे ना मैं एसिड फेंक दूँ ताकि जो तुम्हारा गंदा सा फेस है ना तो मुझे फिर से देखने को ना मिले। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा हार्डली क्राई कर रहा था और बोलता है शीजय पर मैंने क्या किया है, मेरी मिस्टेक क्या है, मुझे ये तो बताओ। एंड जो श्रियानी थी वो बोलती है हाँ तुम्हारा इस वर्ल्ड में ही आना सबसे बड़ी मिस्टेक थी, तुम अगर इस वर्ल्ड में ही ना आते ना तो सबसे अच्छा होता। हाँ चलो जान वैसे भी इस जैसे घटिया इंसान के मुँह लगना ही बेकार है। एंड ऐसा ही नहीं बात जो जान वहाँ से चले जाते हैं। एंड हाँ मैं इस एफ में बता दूँ कि इस एफ में रियान अली का करेक्टर है वो थोड़ा इसी टाइप में है, तो वो विंग के लिए थोड़ी सी भी काइंड एंड जेंटल नहीं है जैसे कि बाकी एफ में होता है। तो जो विंग था वो अब उन जो फ्लावर्स को उठाता है एंड वो जितने भी फ्लावर्स थे वो बहुत बेसिक से टूट गए थे। एंड जो विंग था वो रहने लगता है, अब बोलते हैं क्यों मेरे साथ ऐसे ही करते हैं मॉम डैड एंड सीजे ब्रदर, ये सारे लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैंने क्या मिस्टेक करी है, ये लोग हमेशा मुझे क्यों बोलते हैं? हाँ मैंने कोई मिस्टेक की हो तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ ना, लेकिन मुझे पता ही नहीं है क्या मेरी मिस्टेक है। ग्रैंड माँ मैं क्या करूँ? एंड जो विंग था वो ऐसा होल डे वहीं पे रह जाता है। एंड किसी को भी ये पता नहीं चलता कि विंग है का, किसी को भी विंग से कोई भी मतलब नहीं था सिवाय कुछ सर्वेंट्स के। जो कुछ सर्वेंट्स थी वो विंग का ही ख्याल रखा करती थी, लेकिन ज़्यादातर
वो विंग का ख्याल नहीं रख पाया करती थी, क्योंकि वो है तो सिर्फ सर्वेंट्स ही ना। फिर उनमें से एक सर्वेंट आती है और वो विंग को उठाती है और बोलती है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग तुम्हें तो हाई फीवर है, क्या तुम ठीक हो? एंड जो विंग था वो बोलता है एंड ऐसे के बाद जो विंग था वो सेंसलेस हो जाता है। जैसे ही विंग को सेंस आता है वो देखता है कि जो हमवर्जन है वो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा है। एंड जो विंग की आंखों में बहुत सारे आंसू आ रहे थे। एंड जो हमवर्जन अब रुक जाता है और बोलता है, हे क्या हुआ? हाँ, जब मैं तो मदद कर रहा हूँ तब तुम रुक क्यों रहे हो? हाँ बोलो मुझे। एंड जो विंग था वो बोलता है, कुछ नहीं, आपको करना है ना मेरे साथ तो आप कर सकते हो, मैं आपको नहीं रोक नहीं रहा। एंड जो हमवर्जन था वो बोलता है, हाँ तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। एंड जो हमवर्जन भी जो अपना राउंड था उसे कंप्लीट कर लेता है। फिर जैसे ही उन तीनों का हो जाता है फिर वो लोग शावर लेने के लिए चले जाते हैं। एंड जो विंग था वो अपने क्लोथ्स को उठाता है और वो वहाँ चला जाता है। अब ये जो चीज़ें थी वो अब डिलीट होने लगी थी। ऐसे करते करते जो विंग को अब 1 महीना हो गया था। तभी जो लूशा था वो आ जाता है और बोलता है, हे विंग क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ तो जो तुम्हारी हालत है वो ख़राब रहने लगी है, तुम ठीक तो हो ना? एंड जो विंग था वो बोलता है, हाँ मैं बस ठीक हूँ। एंड जो लूशा था वो बोलता है, विंग तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, जो तुम्हारी मेंटली हेल्थ बिल्कुल स्टेबल नहीं है। एंड जो तुम फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा, देखो विंग तुम्हें उन लोगों को मना कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम आगे इन चीज़ों को कर सकते हो। देखो विंग तुमने खुद कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर ना करूँ, बट तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड जो विंग था वो लूशा की तरफ देख रहा था। एंड लूशा को जैसे ही विंग ऐसे देखता है, जो लूशा था वो हल्का सा डर जाता है, क्योंकि जो विंग की आंखों में पहले जो स्पार्क रहा करती थी, जैसे विंग हमेशा बात ही कहा करता था, हमेशा खुश रहा करता था, लेकिन विंग की आंखें इस बार बिल्कुल ही ब्लैंक थी। वो बस लूशा को देख रहा था। जो विंग की आंखों में जो खुशी होती थी वो अब नहीं थी। एंड जो विंग था वो बोलता है, लूशा प्लीज़ मेरी बात समझो। एंड जो लूशा था बोलता है, विंग तुमने अपनी आंखों का आंखें देखी हैं? हाँ, उनकी डार्क सर्कल्स एंड जो तुम्हारी आंखें बिल्कुल ब्लैंक लग रही हैं। पता है तुम पहले बहुत सा खुश रहा करते थे, लेकिन अब इन चीज़ों के चक्कर में तुम जो तुम्हारी खुशी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। विंग विंग मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे से चाइल्डहुड से साथ हूँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ विंग। देखो विंग तुम्हें मुझे मना करना होगा। एंड जो विंग था वो बोलता, किसे परवाह है मेरी, क्या क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा, हाँ मेरे साथ हो, एट द एंड मेरी डेथ हो जाएगी, पर फिर भी कोई मेरे पास नहीं होगा। एंड जो लूशा था बोलता है, विंग बस करो, ऐसी बातें करना बंद करो, तुम कहाँ तक पहुँच गए इन चीज़ों को लेकर। एंड जो विंग था वो बोलता है, मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा मिसनेबल क्यों है? हाँ, इतना ज़्यादा मैस क्यों हो रखा है मेरी लाइफ में? इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है कि मैं इन चीज़ों को ठीक ही नहीं कर पाता, मैं इसको संभाल ही नहीं पाता। मैं क्या करूँ लूशा, मैं खुद भी टूट रखा हूँ, मैं क्या करूँ? एंड जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा हार्डली क्राई कर रहा था। एंड जो लूशा बोलता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? एंड जो विंग था वो अचानक से रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। एंड जो लूशा था वो डर जाता है, बोलता है, विंग विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग तुम क्या हुआ तुम्हें? विंग मुझे आंसर करो। एंड जो विंग था वो किसी भी चीज़ का आंसर नहीं कर रहा था। फिर जो लूशा था वो दूसरों से हेल्प मांग लेता है और बोलता है, प्लीज़ कोई हेल्प करो यहाँ पे, प्लीज़ कोई हेल्प करो। एंड उनमें से कोई पर्सन वो एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। फिर जो एम्बुलेंस थी वो आ चुकी थी। एंड जो लूशा था वो विंग को बार बार बोल रहा था, विंग कुछ तो रिस्पॉन्स करो, विंग देखो उठ जाओ ना। एंड वो लोग हॉस्पिटल के अंदर आ गए थे। एंड जो डॉक्टर था वो विंग को चेक कर रहा था और फिर उसके बाद वो बोलता, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि इनकी जो बॉडी की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लगता है जैसे इनके साथ किसी ने, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। एंड जो लूशा था वो बोलता, प्लीज़ डॉक्टर प्लीज़, हाँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, इन चीज़ों में आप पुलिस को इंक्लूड मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए प्लीज़, आपको अगर एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे तो मैं देने को रेडी हूँ, बट पुलिस को नहीं। एंड जो डॉक्टर था बोलता है, बट मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, जो इसके साथ इसकी बॉडी है आपने देखा भी है, हाँ इसे इतनी ज़्यादा इंजरीज हुई है, ऐसा लगता है जैसे इनके साथ डेली कोई रात में। एंड जैसे डॉक्टर कहने वाला तब बोलता है लूशा, प्लीज़ डॉक्टर अब इन चीज़ों की बात मत कीजिए, आप बताइए कि कौन सी मेडिसिन चाहिए, मैं वो मेडिसिन ला के देता हूँ, या फिर विंग को क्या हो ये तो बताइए। एंड जो डॉक्टर था बोलता है, इनकी जो बॉडी की हालत जो फिजिकली जो ये है ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं, लगता है कि ये बहुत टाइम से जो अपना जो फूड है वो अच्छे से नहीं ले रहे हैं, इनकी वजह से जो ये पूरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है और इतनी ज़्यादा फिजिकल इनके साथ एक्टिविटी ऐसा लग रहा है जैसे इनका साथ किसी ने वो चीज़ें की हों। तो मुझे लगता कि जो इनकी
बॉडी है वो ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएगी। एंड प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आइंदा से इनके साथ कभी भी फिज़िकली फोर्स ना किया जाए। एंड अगर इनके साथ वापस से अगर इन्होंने एक दो बार और किसी के साथ ऐसा किया तो हो सकता है कि हमें इनका जो ऑपरेशन करना पड़े या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो प्लीज़ इसे मेक श्योर कीजिएगा। एंड मैं रिपोर्ट्स आने का वेट करना चाहिए, शायद से इन्हें कोई इनर प्रॉब्लम भी हो। एंड जो लूशा था वो मान जाता है और जो डॉक्टर था वो बोलता है कि आपको इनके बारे में कुछ और बताना नहीं है। एंड जो लूशा था वो बोलता है क्या। एंड जैसे कि वो डॉक्टर बोलता है कि देखिए अगर हमसे कुछ भी हाइड करेंगे तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ क्या इन्हें कुछ और है या फिर इनके अंदर कुछ चीज़ें। एंड जो लूशा था वो बता देता है और बोलता है कि विंग इन ब्रेक पर्सन है, मतलब वो इन ब्रेक है। एंड जो डॉक्टर साहब वो बोलता है शायद से तभी इन रिपोर्ट्स में चीज़ें आई हैं। एंड मैं बता दूं कि ये 3 चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट है। एंड जो लूशा था बोलता है व्हाट। एंड जो डॉक्टर साहब बोलता है यस, इनके अंदर 3 चाइल्ड्स हैं, तो बी केयरफुल। अगर इनके साथ और कुछ भी चीज़ें हुई तो मैं तो पूरी तरीके से श्योर हूँ कि जो इनका चाइल्ड है वो बच नहीं पाएंगे, इनके तीनों चाइल्ड्स। एंड रही बात इनकी, तो हो सकता है कि इनके साथ भी कुछ बुरी चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि इनके साथ कोई भी अब फिज़िकल जो फोर्स है वो ना हो, ये चीज़ मेक श्योर कीजिएगा। एंड इनकी जो बॉडी है वो काफ़ी सारा टाइम से लगता है हर्ट हुई है, क्योंकि इनकी जो इनर बॉडी है उनको ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत बुरी से तोड़ रखा हो। तो मैं आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड जो लूशा था बोलता है हाँ डॉक्टर। एंड उस डॉक्टर ने काफ़ी सारी जो मेडिसिन की जो लिस्ट थी वो लूशा को दे दी थी। एंड लूशा अब उन मेडिसिन को ले आता है और वो विंग के पास आ जाता है और वहीं पे बैठा रहता है। फिर तभी जो विंग की जो हल्की हल्की जो आइज़ थी वो ओपन होती है। अब वो अपने सामने लूशा को देखता है और बोलता है लूशा। एंड जो लूशा अब हेल्प करता है विंग की और वो विंग को उठा देता है और बोलता है विंग क्या तुम ठीक हो। एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है लूशा, हाँ क्या कुछ बात है या कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। जो लूशा था बोलता है विंग मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, एक्चुअली एक्चुअली यू आर प्रेग्नेंट और डॉक्टर ने कहा है कि अगर अगर तुम्हारे साथ किसी ने फिजिकली तो फोर्स किया तो तुम्हारी डेथ हो सकती है। विंग देखो प्लीज़ अब इन चीज़ों को छोड़ दो या फिर कहीं और चली जाओ विंग, मैं तुम्हें और हर्ट होते नहीं देख सकता प्लीज़ विंग। एंड जो विंग था वो बोलता है लूशा खुद को संभालो तुम, देखो मैं इन चीज़ों को छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं मैं किसी की हेल्प ले सकता हूँ। एंड जो लूशा था वो बोलता है तो विंग तुम अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लो ना विंग, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे विंग, वो लोग तो रिच है ना, वो तुमसे मानता हूँ ये प्यार नहीं करते लेकिन तुम्हारी इतनी से तो केयर करेंगे ही ना कि वो उन तीनों से तुम्हारे पीछे छुड़वा के तुम्हें कहीं और भेज दे विंग। देखो विंग प्लीज़ मैं तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द में नहीं देख सकता विंग। एंड जो विंग था वो लूशा को संभालता है, बोलता है लूशा देखो मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मेरी वजह से तुम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दो। सिर्फ तुम ही इकलौते पर्सन हो जिसने मेरा हमेशा ख्याल रखा। तुम पता है मेरे ब्रदर जैसे हो, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ लूशा, तुम मेरे ब्रदर के जैसे हो। मुझे आज तक कभी भी मेरी फैमिली का लव नहीं मिला लेकिन तुम मेरी फैमिली की तरह हो लूशा। देखो मैं नहीं चाहता कि मेरे अपने ब्रदर को कभी भी हर्ट हो, मैं तुम्हें अपना ब्रदर मानता हूँ। तो प्लीज़ अगर तुम भी मुझे अपना ब्रदर अपना फ्रेंड मानते होगे तो इन चीज़ों में नहीं आना। एंड जो लूशा था वो रो रहा था, तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। एंड जो विंग समझ जाता है कि वो तीनों ही अब उसे बुला रहे हैं। एंड जो विंग था वो वहाँ से जाने लगता है। एंड जो लूशा था बोलता है विंग मत जाओ प्लीज़, तुम्हें हर्ट होगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाए विंग, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो। फिर भी जो विंग था वो उन बातों को नहीं सुनता और वो कार में बैठ जाता है। एंड जो विंग ने अपनी आइज़ बंद कर ली थी, जो लैंसन था वो विंग की जो बॉडी पे वाइट मार्क्स बना रहा था। एंड जो विंग था वो किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर जो लैंसन वो विंग की आंखों में देखने लगता है, उन तीनों को ही बहुत ज़्यादा वेट लग रहा था। वो जैसे ही वो विंग के साथ इंटीमेट होने वाला था तभी जो विंग बस लास्ट टाइम ऐसे देख रहा था जैसे कि वो विंग का लास्ट डे हो। एंड जो लैंसन अब विंग से दूर हो जाता है और बोलता है ये तुम्हारी हालत क्या हो रखी है। हाँ देखो हम मानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं लेकिन हम तुम्हें मनी भी दे रहे हैं, तो तुम ऐसे इस तरह से क्यों कर रखा है, मेरा आंसर करो। एंड जो लहजर को भी काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी, वो एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा मुश्किल से बोल पा रहा था। उन तीनों को ही बहुत ज़्यादा वेट फील हो रहा था। एंड जो विंग था वो बोलता है
जो तुम करना चाहते हो वो कर लो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। तो जो तुम्हें करना है वो कर लो। वैसे भी क्या ही मतलब होगा इन चीज़ों का, हाँ? चाहे मैं यहाँ रहूँ या फिर ना रहूँ, इस वर्ल्ड में रहना ही बहुत ज़्यादा ही बुरा है। मुझे बस यहाँ नहीं रहना। अगर तुम लोग चाहते हो ना कि तुम मेरे साथ ये चीज़ें करो तो कर लो ना, हाँ? मैं तुम्हें रोक आ रहा हूँ, मेरे साथ करो, मेरे साथ वो चीज़ें कर लो। बस ख़त्म करो इन चीज़ों को। अब मैं भी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बस बस ख़त्म करो इन चीज़ों को। एंड इस बार विंग अपने आंसू को पहचान दे रहा था। वो अब अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। वो चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाया था। एंड जब वो तीनों ही विंग को इतनी बुरी तरीके से रोता हुआ देखते हैं, फिर जो लंचा था उसे कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, वो विंग के पास बैठ जाता है और बोलता है, क्या हुआ है, तुम हमारी बातों का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? एंड जो विंग था वो लंचा के ऊपर आ जाता है और बोलता है, मैंने कहा ना मेरे साथ वो चीज़ें करो, हाँ लास्ट टाइम करो, तुम इसे टच करना चाहते थे ना। एंड जो विंग था वो अपनी जो शर्ट थी और उसे खुद ही हटा रहा था। वो बोलता है कि लो करो, तुम मेरे साथ वो चीज़ें करना चाहते थे ना, बस ख़त्म करो ना इन चीज़ों को, हाँ? क्यों इतने लंबे टाइम तक क्यों मुझे मेरे साथ वो चीज़ें कर रहे हो, हाँ? क्यों मुझे दर्द में देखना सबको पसंद है? बस ये लास्ट टाइम मैं दर्द लूँगा, फिर मैं इस वर्ल्ड में नहीं रहूँगा। इस क्रूवल वर्ल्ड में मैं नहीं रहूँगा। बस मुझे मेरी ग्रैंडमा के पास जाना है, मुझे बस अपनी ग्रैंडमा के पास जाना है। एंड जो विंग था वो काफ़ी बुरी तरह से रो रहा था। अब उसे इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो बस इन चीज़ों से आज़ाद होना चाहता था। वो बोलता था, बस ना करो ना मेरे साथ, मुझे फ्री कर दो, मुझे अब फ्री करो ना, मैं अब नहीं हूँ जीना चाहता। उन तीनों ने विंग को इतना ज़्यादा टाइटली हक कर लिया था और हम अर्जुन बोलता है, बस अब बस करो, अब रुक जाओ। एंड जो विंग था वो उन्हें धक्का दे रहा था। वो बोलता है, क्यों अब नहीं करना, हाँ अब मुझसे मन भर गया है, हाँ? एंड जो विंग था वो अब उन तीनों के भाव में गिर जाता है। एंड जो हम अर्जुन बोलता है, शायद से अब हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, इसकी हालत ख़राब लगती है। एंड जो लैंसन था वो डॉक्टर को कॉल कर देता है। एंड जो कुछ टाइम बाद वो जो डॉक्टर थे वो आ जाते हैं और वो लोग विंग को चेक कर रहे थे। एंड जो डॉक्टर था वो हेजिटेट कर रहा था कुछ भी कहने पे। एंड जो लैंसन था वो बोलते हैं, कुछ कहो, क्या हुआ इसे, हाँ तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? एंड जो डॉक्टर था बोलते हैं, सो वो मैं क्या बोलूँ, इनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इनकी जो पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे इनके साथ किसी ने फोर्स करा हो। एंड जो इनकी फिज़िकली जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लगता है कि ये कभी ढंग से नहीं खाना खाते। एंड ये काफ़ी ज़्यादा वीक भी हैं और शायद से ये प्रेग्नेंट हैं। एंड जो लंचा था वो बोलता है, क्या, हाँ तू क्या बोल रहा है, तू क्या कहना चाहता है, वो एक लड़का है, वो कैसे? एंड जो डॉक्टर बोलता है, आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता, बट ये हमारे हॉस्पिटल में सुबह के टाइम पे आए थे और यहाँ मैंने ही इनका चेकअप करा था, तो ये प्रेग्नेंट थे, मतलब ये इनब्रेक हैं। सो एंड मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें किसने करी है इनके साथ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? एंड जो लंचा था बोलता है, अरे तू बस कर, तो बस ये बता कि ये प्रेग्नेंट क्या है? एंड जो डॉक्टर साहब बोलता है, मैं अभी तो मैंने बताया कि ये इनब्रेक है। एंड जो इनब्रेक होते हैं वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं और ये प्रेग्नेंट है, इनके अंदर 3 चाइल्ड्स हैं। एंड जो लहसन और लंचा जैसे ही बातें सुनते हैं वो शॉक में आ चुके थे और वो विंग की तरफ देखने लगते हैं। एंड जो वो डॉक्टर साहब बोलता है, अब इनके साथ अगर किसी ने भी एक और बार या इनके साथ फोर्स करने का ट्राई करा या फिर इन्होंने खुद का ख्याल नहीं रखा तो हो सकता है जो इनकी चाइल्ड्स है वो मर जाए एंड इनकी भी डेथ हो सकती है। एंड जैसे ही डॉक्टर ये लाइन कहता है तभी जो लहसन, अर्जुन और लंचा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो तीनों ही उस डॉक्टर को मारने लगता है। और वो डॉक्टर वो बोलता है, मैंने कुछ करा ही नहीं है, आप लोग मुझे क्यों पनिश कर रहे हैं, हाँ? एंड जो लंचा था बोलता है, तेरी ये मिस्टेक है कि तूने ये बोला कि ये हमें छोड़ के चल जाएगा, ये मर नहीं सकता, ये मरेगा नहीं, ये हमारे साथ रहेगा, ये हमारा है। एंड वो तीनों ने ये लाइन एक साथ बोली थी कि ये हमारा है, ये हमें कहीं छोड़ के नहीं जा सकता। एंड जो लंचा था वो विंग की तरफ आता है और वो विंग को हक लेता है और बोलता है, नहीं ये हमारी गलती है, ये सब कुछ हमारी गलती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमें छोड़ के नहीं जा सकता। एंड प्लीज़ जो करना है करो, हाँ यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाओ, तुम्हें और जो चीज़ें चाहिए ना डॉक्टर, हम सब चीज़ें देंगे, लेकिन हमारे बेबी बॉय को ठीक कर दो, हम जितना तुम मनी चाहोगे हम उतना देने को रेडी हैं। एंड वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे विंग के लिए।
सो गाइस इसी के साथ बात खत्म होती है एंड 2 मिनट वेट करो। हाँ अभी नहीं तो बस 2 मिनट फटाफट मेरे को बोलने दो, फिर तो वीडियो हटा के भाग जाना, ठीक है? मतलब छोड़ देना यार वीडियो, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि अगर तुम्हें जो भी स्टोरी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता दिया करो, एंड नेम के साथ साथ ना ये भी बता दिया करो कि उसके अंदर क्या क्या ऐड करना है, ताकि मैं ढंग से उसे एक्सप्लेन कर सकूँ तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ठीक है? एंड सेकेंड चीज़ ये कि ये मत बोला करो कि दीदी इसके अंदर वो चीज़ ऐड करो, ये चीज़ ऐड करो, या क्योंकि जब मैं स्टोरी बना लेती हूँ ना तो फिर मुझे वो चेंज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं स्टोरी को लिखती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ, तो समझा करो, मेरी डबल मेहनत लगती है ब्रो प्लीज़। हाँ तो मुझे अभी से बता दो कि तुम्हें कौन सी स्टोरी चाहिए, ताकि मैं अभी से लिख दूँ, क्योंकि ये वाली स्टोरी है ना, आई थिंक इसके 3 पार्ट्स और होंगे फिर ही ख़त्म हो जाएगी। तो बाय बाय।